नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के गणित के एक ऐसे चैप्टर का जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, गणित का एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, यह सभी स्टूडेंट को बहुत ही भारी लगता है, बहुत ही हार्ड लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार बोर्ड का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इस चैप्टर से 30 से 40 नंबर इसी चैप्टर से पूछा जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड का ये क्रश कहा जाता है। जी हाँ, इस चैप्टर को बिहार बोर्ड का क्रश कहा जाता है गणित में, क्योंकि क्योंकि यह चैप्टर अकेले 30-40 नंबर अकेले दे देता है। जी हाँ दोस्तों, 30-40 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के इसमें रहता ही रहता है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड इसमें छुच्छे नंबर देता है, 30-40 नंबर। इसलिए अगर आपको यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप त्रिकोणमिति सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपके गणित का बेड़ा सिर्फ यह त्रिकोणमिति चैप्टर पार करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए आप इस वीडियो पे बने रहिए। हम आगे की बात करेंगे त्रिकोणमिति में कि क्या क्या आगे होने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति है क्या। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति है क्या, और मैं आपको बता दूं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत से रील्स में देखा था कि त्रिकोणमिति का कहीं यूज नहीं होता है, जिसमें गर्ल्स बोलती है भाई त्रिकोणमिति पढ़ना बड़ा बेकार बात है क्योंकि इसका यूज नहीं होता है। अरे भाई आओ कभी हमारी हवेली पे, हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति का यूज कंप्यूटर फोटोग्राफिक में होता है। जी हाँ, कंप्यूटर फोटोग्राफिक में होता है, ग्राफिक में होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी इमारत होती है, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती है, उसमें इसका यूज होता है। मैं आपको बता दूं, जो वास्तुकला जो निर्माण होते हैं, जो घर वगैरह बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। खेल के विश्लेषण में इसका यूज किया जाता है, और मैं आपको बता दूं मेडिकल विश्लेषण में भी इसका यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति का यूज ये कहना गलत नहीं है, त्रिकोणमिति का यूज बहुत होता है। बस आदमी को जानना बेहद जरूरी है कि आदमी क्या ये सब सोच गलत है कि इसका यूज नहीं होता है। दोस्तों, इसका यूज होता है, लेकिन आदमी को जानकारी का अभाव है, इसलिए त्रिकोणमिति का यूज होता है। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। दोस्तों, तो त्रिकोणमिति सबसे पहले 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। बोलो हाँ या ना। त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति यानी त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोना, और मिति का अर्थ होता है माप। यह दोस्तों, त्रिकोणमिति को हम जब विखंडित किए, जब उसका खंडित किए, तो उसके बाद वो 3 वर्डों में मिलके आया त्रिकोणमिति, यानी 3 कोना मापन। यानी त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोना, और मिति का मतलब मापन। अच्छा, आप एक बताइएगा, 3 कोनों वाला क्या होता है। तो भाई 3 कोनों वाला हम जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज होता है। बोलो हाँ या ना। क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिसमें जिसमें त्रिभुजों के मापन का काम किया जाए उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। जी हाँ, जिसमें त्रिभुजों के भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में मेजरमेंट किया जाता है, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तो हमने कहा तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति में जनरली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। क्या रहा, समकोण त्रिभुज। जी हाँ, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो त्रिभुज कोण और भुजाओं के आधार पे होते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जो होता है त्रिभुज, वह त्रिभुज 2 आधार पे होता है। एक होता है भुजा के आधार पर, त्रिभुज होता है एक भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर। त्रिभुज जो होता है 2 आधार पे होते हैं, एक भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, भुजा के आधार पर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 3 प्रकार में ये कौन कौन, तो भाई एक होता है समबाहु, फिर दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, और तीसरा होता है विषमबाहु, विषमबाहु।
दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, समकोण, समकोण, न्यून कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अब देखिए मैंने बताया कि भुजा के आधार पे भी 3 होते हैं, कोण के आधार पे भी 3 होते हैं। तो आखिर समबाहु त्रिभुज है क्या, संधिबाहु त्रिभुज है क्या, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, ये समकोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण है? तो आइए इसे भी हम जानते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि समबाहु किसे कहते हैं, समकोण कैसे कहते हैं, फिर भी हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। समबाहु उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए कि ये एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें AB जो है BC के बराबर है और BC जो है AC के बराबर है, यानी जिसका तीनों साइड इक्वल हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। बट जिसका दो साइड बराबर हो, AB बराबर AC, जिसकी दो भुजा बराबर हो आपस में, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए? एंड विषमबाहु जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, जिसका तीनों साइड इक्वल ना हो, यानी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा क्या हो, बराबर ना हो, क्या हो, बराबर ना हो, उसे कहेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक चीज और जान लेना बहुत जरूरी है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है भाई, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो भाई समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज के कोणों का माप 90 डिग्री होता है। जी हाँ, जिस त्रिभुज के कोण का माप 90 डिग्री होता है, जो कि हम ऊपर में बनाए हुए हैं, जी हाँ, इसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज। और मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति में जनरली समकोण त्रिभुज के ही बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो आइए हम समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम, तो उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। एंड अधिक कोण किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, इसे हम बोलते हैं अधिक कोण। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमने बात किया कि हम लोग ने यह जाना कि त्रिकोणमिति में मेनली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो अब इसमें एक होता है लंब, एक होता है कर्ण और एक होता है आधार। आपने 8वीं क्लास में पाइथागोरस पढ़ा होगा, जिसमें आप ये जानते होंगे 8वीं क्लास में। बट हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार है कौन। तो मैं आपको बता दूं, जो 90 डिग्री के जो सामने होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसे हम बोलते हैं कर्ण, उसे हम बोलते हैं कर्ण। जो जो थीटा के सामने होता है उसे हम बोलते हैं लंब, और जो अब कर्ण लंब हो गया, जो बचा सो हो गया आधार, जो बचा सो हो गया आधार। तो भाई आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कोण क्या है, 90 डिग्री, कोण भी 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने क्या है, AC है, तो ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अच्छा आप ये बात जान गए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। मान लीजिए मैंने थीटा का मान यहाँ पे रख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये थीटा क्या होता है, तो भाई थीटा एक मान रखा जाता है, एक डिग्री का मान रखा जाता है, उसे हम बाद में आगे की ओर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया जो थीटा के सामने हो उसे हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। एंड जो बचा सो हो गया आधार। क्या हो गया, आधार, इसे हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। अच्छा एक बात बताइए, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसीलिए इसे एच से सूचित करते हैं। किससे, एच से सूचित करते हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए हम इसको P से सूचित करते हैं। एंड आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, इसलिए इसको B से सूचित करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने कहा